छात्रों हम पढ़ रहे हैं अंतिम लकार अपना विधिलिंग लकार। इसमें इसका प्रयोग अर्थात इसकी क्रियाओं का प्रयोग जब करते हैं जब कर्ता में अंत में चाहिए वर्ड आए, अर्थात कोई भी कार्य करने का चाहिए का भाव प्रकट करे। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें सही अच्छे समय पे कार्य करना चाहिए। तो चाहिए का जहाँ भाव आए वहाँ विधिलिंग लकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार की धातु जैसे पठ में चलती है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। दो जगह विसर्ग आते याद रखना, एक तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में और एक मध्यम पुरुष के एक वचन में। दो जगह विसर्ग आती इसमें विधिलिंग लकार में, बाकी विसर्ग नहीं आती और जगह। तो पठेत पठ, अभी कोई भी धातु लगा लो या जैसे पठेत की तरह लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेयु लिखेम, वही पठ की तरह बना लेना। तो पहला वाक्य बनाते हैं, आइए देखते हैं। उसे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखो वह को उसे कहना पड़ रहा है क्योंकि चाहिए का जैसे वह पढ़ना चाहिए ऐसे भी हो सकता था, लेकिन उसे पढ़ना चाहिए ऐसे बोलते हैं इसे। तो देखिए उसे को क्या कहते हैं संस्कृत में स। एक जना है तो स लगा देना, दो जने हैं उन तो दो द्विवचन लगा देना तो, और सब है तो बहुवचन लगा देना ते। तो उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे की संस्कृत हो जाएगी पहले स, क्या हो जाएगी स। पढ़ना चाहिए धातु क्या है पठ धातु, तो पठ धातु को स एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन पठेत। तो देखो कितना बड़ा वाक्य, इसमें याद रखना वाक्य बड़े होते हैं संस्कृत बनाते छोटे हो जाते हैं, क्योंकि चाहिए इतना बड़ा लगता है लेकिन वाक्य दो ही वर्डों में बन जाता है। देखो पठेत। अब आप भी सोचो सर इतने बड़े वाक्य हैं, कितने दो वर्डों में संस्कृत बन गई। उन दोनों को खेलना चाहिए, तो उन दोनों को देखो, उन दोनों की बनाओ पहले तो क्या होती है तो खेलना चाहिए, तो क्रीडम क्रीडेव, क्रीड धातु को लगा लो पठेत की तरह, क्रीडे क्रीडेताम क्रीडेताम, ये लो। उन सबको हंसना चाहिए, तो उन सब की क्या होती है ते, हंसना चाहिए, हसेत हसेताम हसेयु, ये लो। कितना बड़ा वाक्य था, कितने से में बन गया ते हसेत, उन सबको हंसना चाहिए। आपको जाना चाहिए तो आपकी संस्कृत क्या होती है भगवान, जाना चाहिए तो गच्छेत, गच्छ धातु है तो गच्छ धातु को पठ की तरह बोलो ना, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम। तो बस भगवान गच्छेत आपको कहते हैं भगवान, जाने को कहते हैं गम धातु, गच्छेत पठ की तरह रूप चला ले पठेत। बालिका को भ्रमण करना चाहिए, तो बालिका को देखो बालिका शब्द की संस्कृत बनाओ पहले, तो बालिका बन गया ब्राह्मणम। कर्म क्या है ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणम करना चाहे तो क्रिय धातु को कुरेत कुरेताम कुरेयु, कुरेत क्या हो जाएगा कुरेत। बालिका को भ्रमण करना चाहिए, छात्रों को जाना चाहे तो छात्रों को बहुवचन है, छात्रों या छात्रों को बहुवचन है तो छात्रः, बहुवचन क्या हो जाएगा संस्कृत में छात्रः, छात्र छात्रो छात्रः। जाना चाहे तो गम धातु है, गम धातु को यहाँ तक बोलो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, विसर्ग के साथ, किसके साथ विसर्ग के साथ। अगला वाक्य है मध्यम पुरुष ले लिया है हमने, तुमको पढ़ना चाहिए तो तुम की संस्कृत बनाओ, तुम पढ़ना चाहिए तो पठेत धातु को यहाँ तक बोल लो, तुम तक पठे। फिर सुनो, तुम पठे तुमको पढ़ना चाहिए, पठे मतलब चाहिए का अर्थ कर रहा है तो इस धातु का अर्थ होगा पढ़ना चाहिए। गच्छेत यानी जाना चाहिए, क्रीडेताम यानी खेलना चाहिए, चाहिए का अर्थ धातु से पता चल जाएगा। तुम दोनों को खेलना चाहिए तो तुम दोनों की संस्कृत बनाओ पहले, तो युवाम। खेलना चाहिए क्रीड धातु है तो क्रीड धातु को द्विवचन तक बोल लो, यहाँ तक युवाम तक, तो क्रीडेत क्रीडेत क्रीडेताम क्रीडेयु, क्रीडे क्रीडेतम क्रीडेतम, ये लो। अगला तुम सबको कार्य करना चाहिए, तो तुम सबकी क्या होती है देखो छात्रों यूयम, क्या होती है यूयम।
क्या करना चाहिए, कार्य तो कार्य है, क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, तो कार्यम करना चाहिए क्रिय धातु। तुम सबको क्रिय धातु को यहाँ तक बोलो, तुम सब तक। कुरेत कुरेताम कुरेयु, कुरे कुरेतम कुरेत, क्या हो जाएगा, कुरेत। बिना अलंत वाला कुरेता आता है यहाँ बहुवचन में, यहाँ अलंत आता है एक वचन में। अगला है मुझे विद्यालय जाना चाहिए, तो मुझे की संस्कृत क्या होती है। अब अपन उत्तम पुरुष पढ़ रहे, सीधा मुझे की संस्कृत क्या होती है, अहम। कहाँ जाना चाहिए, विद्यालय, तो विद्यालय कर्म हो गया क्या, विद्यालयम। जाना चाहिए गम धातु, तो गम धातु को यहाँ तक बोलो। गच्छेत गच्छेतम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम, क्या हो जाएगा, गच्छेयम। ये लो इति सिद्धम। अगला है हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो हम दोनों की क्या होती है, आवाम। तुमको अब इतने वाक्य पढ़ लिए तो तुमको ये हम दोनों, तुम और तुम सब, तुम की इनको तो मुंह जबान याद हो जानी चाहिए इतने वाक्यों में, तो बोल बोल के कार्य किया करो, याद हो जाएंगे अपने आप। हम दोनों क्या कहते हैं, आवाम। पढ़ना चाहिए तो पढ़ धातु, पढ़ धातु को आवाम तक बोलो, अर्थात उत्तम पुरुष के द्विवचन तक बोलो, पठेयम पठेयो। अगला है हम सबको सत्य बोलना चाहिए, तो हम सबकी संस्कृत बनाओ, वयम। कर्म क्या है, सत्य, तो सत्यम। कर्म सत्य हो गया तो सत्यम। बोलना चाहिए वद धातु, तो वद धातु को हम वयम तक बोल लो, वदेत वदेतम वदेयु, वदे वदेतम वदेत, वदेयम वदेव वदेयम। पठेम की तरह वदेव। अगला है मुझे खेलना चाहिए, तो मुझे की संस्कृत क्या हो रही है, अहम। खेलना चाहिए क्रीड़ धातु है, तो क्रीडेयम। खेलो इति सिद्धम कार्यम। ये आपका विधिलिंग हो गया। कल से इनका एक साथ सभी के वाक्य बनाएंगे, थोड़े वाक्यों को विस्तार करेंगे अब, और इनमें अब कारक पढ़ेंगे, मतलब कारकों का प्रयोग कैसे होता है वाक्यों के बीच में, और नए नए शब्द सीखेंगे अब हम। अब तक तो ओनली हम कार्य लकारों के माध्यम से ओनली इतना जाने थे कि यार वाक्य को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये जानेंगे कि कौन सी धातु लाए, कौन से लकार की धातु लाए, और जिस पुरुष का करता है उसी पुरुष की क्रिया लाए। ये सीखा है अभी तो हमने। अभी तो हमने ओनली इतना सीखा है कि कर्ता और क्रिया को कैसे प्रयोग करते हैं, कर्ता के साथ क्रिया का। अब हम सीखेंगे सीधा बड़े वाक्य, मतलब बीच में कारकों का प्रयोग कैसे किया जाता है, हिंदी चिन्हों के माध्यम से संस्कृत बनाएंगे अब।